नदी किनारे पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर और गोरी कौवी आपस में लड़ रहे थे। ये रोटी का टुकड़ा मेरा है। ये मेरा है, ये मैं खाऊंगी। ये मेरा है। कबूतर रोटी का टुकड़ा अपनी तरफ खींचता और गोरी कौवी अपनी तरफ। ऐसे ही वो रोटी का टुकड़ा डाल से गिरता है और नदी में गिर जाता है। रानो चिड़िया दूसरे पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। रानो चिड़िया गोरी और कबूतर के पास आती है। अगर ये रोटी का टुकड़ा आप दोनों मिल बांट कर खा लेते तो ऐसा ना होता। दोनों ने जिद की और रोटी का टुकड़ा नदी में गिर गया। दोष इस गंदी आंखों वाले का है। मैंने तो इसे कहा था कि रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं मानी। ढूंढ कर मैं लाया था, आई बड़ी मुझे गंदी आंखों वाला कहने वाली काली कौवी। उस जंगल में रहने वाले सारे पक्षी ऐसे ही करते थे। वो किसी भी खाने की चीज को लेकर आपस में लड़ाई करते रहते थे। कौवा बुलबुल के बागीचे से फूलों का रस पी रहा था। ऊपर से बुलबुल आ जाती है। भाग भाग मेरे फूलों के बागीचे से। तुम यहाँ किससे पूछ कर आए हो? ये बागीचा मेरा है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? यह बागीचा मेरे दादाजी ने लगाया था। और तुम्हारे दादाजी ने ये फूलों का बागीचा मेरे दादाजी को एक रोटी के बदले बेच दिया था। दोनों आपस में लड़ रहे थे। रानो चिड़िया वहां आती है। बुलबुल बहन, दोनों आपस में मिलकर मसले का हल निकालो। लड़ाई करोगे तो दोनों का नुकसान होगा। मैं नहीं मानूंगी। मैं भी ये फूलों का बगीचा तुम्हें नहीं दूंगा। कौवा गुस्से में अपने घर चला जाता है। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा अपने घर से निकलता है और फूलों के बागीचे के सारे फूल तोड़कर फेंक देता है। अब ये फूलों का बगीचा ना मेरा ना बुलबुल का, ऐसे ही करता हूँ मैं। दूसरे दिन बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, कौवे ने मेरा फूलों का बागीचा बर्बाद कर दिया है। बुलबुल बहन, मैंने कल कहा था कि बैठकर बात कर लो, लेकिन कल आपने मेरी बात नहीं मानी। लड़ाई झगड़ों से मसाइल का हल नहीं निकलता। बुलबुल रो रही थी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। जंगल में रहने वाला तोता तो किसी से बात ही नहीं करता था। वो अकेला दाना लेने जाता, अकेला फल लेने जाता। एक दिन तोता बैठा देख रहा था कि आसमान से एक चील आती है और मैना के घोंसले से अंडा उठाकर ले जाती है। लेकिन तोता चुप करके ये सब देखता रहता है। मैना वहां आ जाती है। तोते, मेरे घोंसले में मेरा अंडा था, वो कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले आसमान से चील आई थी और वो अंडा उठा कर ले गई है। और तुम बैठे देख रहे हो, ना शोर किया, ना किसी को मदद के लिए आवाज दी। मैना, माफ करना, अंडा तुम्हारा था, मेरा नहीं था। मैं क्यों शोर करके अपनी जान को खतरे में डालता? आज मुसीबत मुझ पर आई है, कल किसी और पर भी आ सकती है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में सूखे का मौसम शुरू हो जाता है और जंगल में दाना पानी खत्म हो जाता है। सब पक्षी मिलकर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, कोई उपाय बताओ, हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम सब पहले ही आपस में मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते तो आज ये वक्त ना आता। अब आप सबको मिलकर काम करना होगा। जैसे मैं कहूँगी वैसे ही आप सबको करना होगा। फिर वो सब हाँ में अपना सर हिलाते हैं। सब जाओ और एक एक दाना चावल का ढूंढ कर लाओ। फिर वो सब पक्षी जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो सब एक एक दाना चावल का ले आते हैं। चिड़िया 2 दाने चावल के अपने पास रख लेती है। ये 2 दाने चावल के मैं यहाँ नदी के पास जमीन में बो दूंगी और बाकी के दाने वो बड़े पक्षी ले जाएं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। 2 दाने गोरी कौवी और 2 दाने बुलबुल ले जाती है। फिर सारे पक्षी चिड़िया का कहना मानते हैं और हर रोज नदी से पानी लेकर चावल के बीजों से उगने वाले पौधों को देते रहते हैं। कुछ समय बाद उन पौधों पर चावल लग जाते हैं। अब हम इससे बढ़कर काम करेंगे। हम बड़े खेत में चावल की बड़ी खेती करेंगे और कभी हमारे पास भोजन खत्म नहीं होगा। वो सब ऐसा ही करते हैं और ऐसे चिड़िया अपने जंगल के पक्षियों को मिलजुल कर काम करने की आदत डाल देती है। अब उनके जंगल में हर तरफ अनाज ही अनाज था, दाना ही दाना, और कोई भी पक्षी भोजन को लेकर परेशान नहीं था। गोरी बहन, ये ले, ये चावल का दाना आप ले लें, मैं अपने लिए और ले आता हूँ।
कबूतर भाई, चिड़िया ने तो हमारी भोजन की लड़ाई खत्म ही कर दी, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। ऐसे उस जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।